Do you know why your soul chose a hard life? Difficult to master. आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि पूरी लाइफ सिर्फ एक ही चीज़ याद है जो कॉमन थी, वो है स्ट्रगल। आखिर ऐसा क्यों? हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि क्यों ऐसा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ताउम्र स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ नंबर्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व करा बार बार, दैट देयर सोल चोज दोज बर्थ डेट्स। कोई फोर्स नहीं करता। जन्म लेने के बाद एक बच्चे को उसके माँ बाप के, उसके परिवार का आखिरी नाम मिलता है, तभी कहते हैं तो उस परिवार का बच्चा है, इस परिवार का बच्चा है। पहले नाम का नामकरण होता है, लेकिन उससे भी पहले जब ये नियति तय करती है कि इस सोल को इस शरीर में भेजना है, तो वो सोल आखिर जन्म लेने के बाद उस शरीर में उसका क्या कर्म है, दैट इज कार्मिक अलाइनमेंट। लेकिन अक्सर जीवन में दिक्कतें बहुत सारे अंकों की आ रही होती हैं। ये वो तो नंबर हैं जो उन्होंने इस जन्म में दे हैव आस्क्ड फॉर अ डिफिकल्ट लाइफ। वो जो जिनका जन्म हुआ है 7 तारीख का, 16 तारीख का या 25 तारीख का, और साथ ही साथ जिनका जन्म हुआ है 9 तारीख का, 18 या 27, दे हैव चोजन अ डिफिकल्ट लाइफ। द सोल हैज टू इवॉल्व। नंबर 7 वाले, इस जन्म में उनका पर्पस है डीप इनर मैस्ट्री। जीवन में बार बार ऐसे हालात आते हैं कि वो अकेले हो जाते हैं, इंटरनल क्योस होता है, बार बार जॉब छूट जाएगी या रिलेशनशिप्स में चीटिंग मिलती है उन्हें, और देयर इज लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। जो उनको बार बार ये फोकस कर रहा होता है द इनर मास्टरी, अपने अंतर्मन से कनेक्ट कर, क्योंकि एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, एक्सटर्नल अलाइनमेंट ढूंढता है, वो उसे नहीं मिलता। दैट इज नंबर 7। नंबर 9, ताउम्र उसको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दूसरों की मदद करा। इट्स लाइक अ सैक्रिफिशियल गोट। इतना स्मार्ट है, लेकिन हालात और नियति उसे ऐसा लगता है कि उसकी काबिलियत के मुकाबले उतना सपोर्ट नहीं कर रही। दे स्ट्रगल, देयर इज ऑलवेज अ इंटरनल चैटर। क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा? ये वो नंबर है जिन्होंने एज अ सोल चोज दैट डिफिकल्ट पाथ। नंबर 9 इज मेड फॉर ह्यूमैनिटेरियन मैस्ट्री। अपने लिए ढूंढ रहा है सपोर्ट की जगह औरों का भला कैसे करूं। ये कांस्टेंट स्ट्रगल उनकी लाइफ में होता है, क्योंकि नंबर 9 इज टेकिंग अनदर बॉडी, टेकिंग अनदर पर्पस, इट इज एंडिंग। तभी कहते हैं 108 बार मंत्र का जाप करो तब संपूर्ण होता है। तो ये संपूर्णता का अंक है। दैट्स नंबर 9। नंबर 7 एंड 9, नो नंबर इज बैड। हर नंबर की अपनी नियति है, अपना पर्पस है। तो जहाँ नंबर 7 और 9 की बात आती है, दे चोज, देयर सोल चोज अ डिफिकल्ट पैथ फॉर सेक्रीफाइस। क्योंकि ईश्वर ने पूछा भाई कौन करेगा, नंबर 7 और 9 ने हाथ खड़ा किया कि भाई हमें दे दे। एंड इट इज नॉट ईजी। हियर इज द पावर दैट नंबर 7 एंड 9 गेट्स। जब नंबर 7 बार बार अपने हालात को न देखने की जगह अपने अंतर्मन से जुड़ता जाता है, तब ये वो व्यक्ति है जो पानी किसी को दे दे तो अमृत हो जाती है। इंट्यूशन बहुत गजब का हो जाता है इनका। और वो नंबर 9 लगातार अपनी लाइफ में लॉस, फेलियर्स देखने के बाद उसको ये समझ ही नहीं आता क्यों स्ट्रगल कर रहा है। गुस्सा बढ़ जाता है, जिद बढ़ जाती है, या बेवजह कंप्लेन करना। जब उसको ये रियलाइज होता है कि ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है, दे कैन नॉट चेंज। जिस दिन वो अपने एंगर को, अपनी वाणी को लगाम देता है, कंट्रोल करता है ये रियलाइजेशन के लिए कि क्या करना है, तब उसकी लाइफ सैक्रिफिशियल नहीं होती, तब उसकी लाइफ अलाइनमेंट में आ जाती है। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात से अग्री करेंगे कि इफ़ यू आर नंबर 9, यू स्ट्रगल्ड अ लॉट, पीपल डिड नॉट सपोर्ट यू, यू वर वेरी स्मार्ट बट यू वर पास्ड ऑन फॉर अपॉर्चुनिटीज़। जब प्रमोशन का वक्त आया, ग्रोथ का वक्त आया, तो आपकी तरफ देखा नहीं गया। बट वेन यू अलाइंड, देयर मस्ट बी अ बिगर पर्पस। अचानक से आपके जीवन में एक नया रास्ता खुल गया। मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपका नंबर 7 है या 9 है। आज इस एपिसोड में कौन सी बात आपके साथ रिलेट हुई, इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।